काशी में मृत्यु एक अंत नहीं है, मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ अग्नि हर किसी को नहीं छूती है। काशी शिव की नगरी है, जहाँ मृत्यु भी आकर ठहर जाता है, जहाँ शव जलते हैं, लेकिन कुछ शव जलाए नहीं जाते हैं। आइए हम जाने कि काशी में किसकी मृत्यु के बाद उसे अग्नि छूती नहीं है। अगर कोई साधु सन्यासी है जो शरीर को ही त्याग चुका है, उन्हें जलाया नहीं जाता है। जल, मिट्टी या गंगा में दी जाती है समाधि, क्योंकि वो पहले ही देह से परे हो चुके हैं। अगर कोई छोटा बच्चा मृत्यु को प्राप्त करे तो उसे भी जलाया नहीं जाता है। उस बच्चे ने न पाप किया है न पुण्य, वो ईश्वर का अंश माना जाता है, इसीलिए उसे जलाने के बजाय जल प्रवाह या भूमि समाधि दी जाती है। अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके पेट में एक जीव पल रहा है। जैसे ही अग्नि उसके शरीर को पकड़ती है, वह बच्चा पेट फाड़ करके बाहर आ जाता है। यह दृश्य अत्यंत करुण और असहज होता है, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को भी समाधि दी जाती है या जल में प्रवाहित किया जाता है। अगर कोई कुष्ठ का रोगी है तो उसके शरीर में ऐसे कीड़े होते हैं जो अग्नि से उछल करके दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, इसीलिए कुष्ठ रोगी को भी जलाना वर्जित होता है मृत्यु के उपरांत। अगर सर्पदंश से व्यक्ति मर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को भी अग्नि दाह नहीं दिया जाता है। सर्पदंश से मृत व्यक्ति के ब्रह्मरंध्र में 21 दिनों तक प्राण अटका रह सकता है। उसे मरा हुआ नहीं माना जाता है। उसे केले के पत्तों में बांधकर नाम गांव की पर्ची के साथ सुरक्षित तरीके से गंगा में प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि यदि कोई तांत्रिक या नाग साधक मिल जाए उस शव को तो उसके प्राण पुनः लौट सके। काशी खंड कहता है कि यहाँ मृत्यु नहीं होती है, शिव के चरणों में विलय होता है। यहाँ अग्नि केवल उसी को जलाती है जिसका मोह बाकी हो। काशी में सब जलते हैं, पर कुछ शवों को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी नियमों की नहीं, शिव की इच्छा की दासी होती है।